ये वन आ जाए ना तब बोलना। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ज्वालामुखी क्रिया का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी साधारण शब्दों में ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया को कहते हैं। ज्वालामुखी की परिभाषा हम इस तरह भी दे सकते हैं। ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या कुछ गोलाकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। वैसे ज्वालामुखी का उद्गार तथा उसमें निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी की प्रकट होने की प्रक्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। साधारण व्यक्ति इसी अर्थ को लगाता है कि ज्वालामुखी से आग की लपटें निकलती हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो गर्म मैग्मा बाहर प्रकट होता है तो वो अग्नि की तरह होता है। अतः वो अंगारे जैसा लगता है, तो दूर से ऐसा महसूस होता है कि कोई ज्वाला निकल रही है। इस प्रकार कुछ ज्वलनशील गैसें जैसे हाइड्रोजन प्रज्वलित होने पर लपटें उठती है। ज्वालामुखी में आग की ज्वाला से कोई संबंध नहीं है। उलरिज तथा मोर्गन महोदय के अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वशिष्ठ महोदय के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया के लिए वोल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। पहला एक ज्वालामुखी धरातल के अंदर प्रकट होता है, उसे अभ्यांतरिक, और दूसरा ज्वालामुखी बाहर प्रकट होता है। अभ्यांतरिक क्रिया में मैग्मा आदि धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तथा इनके प्रमुख हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक्सीट। बाह्य क्रिया में गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। इसके प्रमुख हैं ज्वालामुखी, धरातलीय प्रभाव, गर्म जल के स्रोत, गीजर, धुआरे। अब ज्वालामुखी से निस्तृत पदार्थ। ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार प्राय छिद्र के सहारे होता है। उद्गार से अनेक पदार्थ निकलते हैं। इनको अपन 3 श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं। प्रथम गैस तथा जलवाष्प, द्वितीय विखंडित पदार्थ और तृतीय लावा पदार्थ। सर्वप्रथम जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो बड़े जोरों के साथ भूपटल को तोड़ करके धरातल पर प्रकट होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख गैसें तथा जलवाष्प होती है। संपूर्ण ज्वालामुखी के 60 से 90% भाग इन्हीं का होता है। वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा जो ज्वालामुखी से जो निस्तृत पदार्थ हैं वो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े। इन ज्वालामुखी से निस्तृत छोटे और बड़े टुकड़ों को बम्ब कहते हैं। इनका व्यास कुछ इंच से लेकर के फीट तक होता है। इनमें प्रायः अंतर पाया जाता है। ज्वालामुखी बम्ब का घनीभवन लावा के धरातल पर पहुंचने से पहले ही हो जाता है। इसके बाद जो बारीक जो टुकड़े होते हैं वो मटर के दाने के समान या अखरोट के आकार वाले टुकड़ों को लेपिली की संज्ञा दी जाती है, और बहुत बारीक कणों को ज्वालामुखी धूल या राख कहते हैं। और तीसरा जब धरातल पर तरल पदार्थ प्रकट होता है उसको लावा कहते हैं। लावा के भी 2 प्रकार होते हैं, एक अम्ल प्रधान लावा या एसिड लावा। इसका रंग पीला, अरे हाँ सुब्रता जी हो क्या हो गया? तो नहीं अच्छा रुके बोलिए। नहीं हरियाणा में है।
ज्वालामुखी से जो निस्तरित पदार्थ है जिसमें लावा है, तो लावा दो प्रकार के होते हैं। एक आम्ल प्रधान लावा या इसे एसिड लावा कहते हैं। इसका रंग पीला, भार हल्का तथा द्रव रूप अत्यंत गाढ़ा होता है, जो ऊंचे तापमान पर पिघलता है। और द्वितीय प्रकार है बेसिक लावा। इसका रंग गहरा तथा काला, भार अधिक तथा द्रव का रूप पतला होता है। बेसिक लावा कम ताप पर ही पिघल जाता है। चूँकि हल्का तथा पतला होता है, अतः उद्गार के बाद धरातल पर शीघ्रता से फैल जाता है। अब ज्वालामुखी के अंग का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी से निस्तर पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं, तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है और वह पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दी जाती है। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है, जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध होता है, उसे ज्वालामुखी नली की संज्ञा दी जाती है। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तथा ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अधिक हो जाता है, उसे कालडेरा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के उद्वेगन की प्रक्रिया तथा उसके समय में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ ज्वालामुखी भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि कुछ ज्वालामुखी शांत रूप से दरार के रूप में प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद शीघ्र शांत हो जाते हैं तथा कुछ काफ़ी समय तक सक्रिय रहते हैं। कुछ ज्वालामुखी कुछ समय के लिए शांत पड़ जाते हैं, पर कुछ ज्वालामुखी अवकाश के बाद पुनः जागृत हो जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी अत्यधिक लावा आदि निकालते हैं, जबकि कुछ ज्वालामुखी में लावा की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार से ज्वालामुखी का वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है वो उद्गार की अनुसार ज्वालामुखी का वर्गीकरण है। इसमें दो प्रकार के उद्गार हैं। एक तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, जिसको हम 5 भागों में 5 उप प्रकारों में बांटते हैं। पहला हवाईयन प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्राम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी, तीसरा वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी, चौथा विसुयस प्रकार के ज्वालामुखी और पांचवा पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। सेकंड, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। ये पहला जो वर्गीकरण होगा उद्गार के अनुसार। दूसरा जो वर्गीकरण है वो उद्गार की अवधि के अनुसार है। उद्गार की अवधि के अनुसार जो वर्गीकरण है, इसको 3 भागों में बांटा है। पहले सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, द्वितीय प्रसुत ज्वालामुखी और तीसरे श्वान ज्वालामुखी। अब उद्गार के स्वरूप तथा तीव्रता के आधार पर जो वर्गीकरण है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला जो था वो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी एक सक्रिय नली है, द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने से बड़ी तीव्रता से भूपटल के निचे भाग पर धक्के लगते हैं, और जहाँ भूपटल कमज़ोर होता है वहाँ पर गैसें इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज़ करती हुई अत्यंत तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को 5 भागों में बांटा गया है। पहला हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी या हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता कम होना। इस कारण गैस धीरे धीरे लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट होती है। इसमें निकलने वाले विखंडित पदार्थ लगभग नगण्य होते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैस के साथ ऊपर उछाल दिए जाते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक लिए जाते हैं तो आकाश में लावा पिंड केसों की तरह उड़े रहते हैं। हवाई द्वीप के लोग इसे अपनी अग्नि देवी पीली की केस राशि समझते हैं, इसलिए
हवाई प्रकार की ज्वालामुखी कहा गया है। दूसरा, स्टाम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्रथम प्रकार की अपेक्षा थोड़ा तीव्रता से प्रकट होता है। यद्यपि लावा और एसिड की मात्रा इसमें भी कम होती है, फिर भी हवाई प्रकार की ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक पतला एवं हल्का लावा नहीं होता। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, अवस्कर, ज्वालामुखी भंग भी उद्गार के समय निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप के स्टाम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। इसी के नाम पर इसे स्टाम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा, वल्केनिय तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होता है। इसमें निस्तृत लावा इतना चिपचिपा गाढ़ा होता है जो उद्गार के बीच या ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। इस तरह गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है। परिणाम स्वरूप गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं और बड़ी तीव्रता से भयंकर आवाज़ के साथ ये ज्वालामुखी प्रकट होता है। ये ज्वालामुखी भूमध्य सागर स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत अगला उद्भेदन पिछले उद्गार से निर्मित लावा की परत को उड़ा देता है। चतुर्थ, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोट एवं भयंकर होता है। इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा तथा गाढ़ा होता है। ये जो ज्वालामुखी है, इनका उद्भेदन पश्चिमी द्वीप के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ था। उसी के आधार पर ऐसे विस्फोट वाले ज्वालामुखी का नाम पीलियन ज्वालामुखी रखा गया है। एंड लास्ट, विषुवस तुल्य ज्वालामुखी। विषुवस प्रकार के ज्वालामुखी वल्केनिय की तरह बहुत सक्रिय होते हैं। इनकी तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है और ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। जब विस्फोटक अधिक मात्रा में ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस एवं जलवाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार बन जाता है। इस प्रकार का उद्भेदन पिलनी महोदय ने बताया था। इसी आधार पर इसको पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद बच्चों, कल अपन इसको पूरा करेंगे।